नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। और यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, चिंता में हैं, बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो आप एंड तक देखिए। बहुत कुछ सीखने समझने के लिए मिलेगा। क्योंकि यदि आप यहाँ रुकते हैं, अपना समय देते हैं, तो ये मेरा विश्वास है कि आपका समय बर्बाद नहीं होगा और आपको जो चीज़ चाहिए वो यहाँ से मिलेगा। आप यदि अंधकार में हैं, चिंता में हैं, दुख में हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं उससे बाहर निकलूं। तो निश्चित रूप से वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि मैं कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा, कैसे विपरीत परिस्थितियों से मैं बाहर निकलूंगा। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो ये है कि जो हम कर्म करते हैं, कर्म दो तरह का होता है। एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है। मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से हम दो तरीके से कर्म बनाते हैं। यदि हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, तो इससे भी कर्म बनता है। या फिर हम अपने हाथ से, इस हाथ से किसी को भोजन दे देते हैं, तो ये भी एक कर्म बनता है। तो यानी बॉडी के लेवल पे या माइंड के लेवल पे जब हम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो वो कर्म बनता है। तो कर्म दो तरह के होते हैं, बता दिया। जैसा मैंने बताया कि एक अच्छे एक बुरा, अच्छा और बुरा। तो वो कहा जाता है, मतलब कि एक बॉक्स है, एक अच्छे का बॉक्स है, एक बुरे का बॉक्स है, दो बॉक्स है। अच्छा करते हैं तो अच्छे में वो कर्म जाके जमा होता है, यानी स्टोर होता है, और बुरा करते हैं तो बुरे में जाके स्टोर होता है। फिर उसका एक समय आता है। जैसे कि बैंक में यदि हम पैसा फिक्स कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, तो कहा जाता है कि 5 साल के बाद तुम्हें इस पैसे का, मतलब 10,000 अगर किए हैं तो 10 का 12 मिलेगा। तो 5 साल बाद 12 मिलता है। ठीक इसी प्रकार जब समय आता है तो हमारे कर्मों का फल मिलता है। अच्छा किए हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा किए हैं तो बुरा मिलेगा। अब दोस्तों, बात ये समझना है कि हम क्यों दुखी हो जाते हैं, हम क्यों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं अपने जीवन में। हम डर इसलिए जाते हैं, दुखी इसलिए हो जाते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं जो सीखा हूँ, जो समझा हूँ, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। हम जब दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अब मैं कहाँ जाऊं, अब मेरा क्या होगा। बहुत डर जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि हम एक्चुअल में, हमें ये नहीं पता होता है कि हम किसी के साथ क्या कर रहे हैं। हम चूंकि डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, ये काम तो हम कर लेते हैं, लेकिन असली जो काम है वो हम नहीं कर पाते हैं। असली काम क्या है कि हमें ये समझना होगा कि आज जो मेरे पास डर है, चिंता है, परेशानी है, दुख है, एक्चुअल में इसका मेन कारण क्या है, इस पर हम विचार नहीं करते हैं। इसके बारे में हम जानना भी, समझना भी नहीं चाहते हैं। बस हम हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं और बस सोचते रहते हैं कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों है, बट वो किस लिए है, उसका कारण क्या है, ये जानना नहीं चाहते हैं। यदि कोई इंसान ये जानने का मतलब कोशिश करे कि नहीं, आज मेरी जो परिस्थिति है इसका एक कारण होगा। हर चीज का एक कारण होता है। कोई भी चीज होता है तो उसके पीछे कारण है। बिना कारण का कुछ नहीं होता है, यानी अकारण कुछ भी नहीं होता है। तो हमारी जो परिस्थिति है यदि खराब है तो उसका एक कारण है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे कर्म। कौन से कर्म? बुरे कर्म। यानी हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमारे बुरे कर्म थे या है, अच्छा हो रहा है तो अच्छे कर्म हमने किए हैं। तो जब हम कर्मों का कॉन्सेप्ट जब हम जानते हैं, यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट जानते हैं, नियम जानते हैं, प्रकृति के नियम को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो धीरे धीरे जो पहेली है वो धीरे धीरे सुलझने लगती है। यानी गांठ जो है वो खुलने लगती है। समस्याओं की गांठ, चिंता की गांठ, दुख की गांठ
डर की, घबराहट की गांठ, वो गांठ कब खुलेगी? जब हम, जैसा कि मैंने कहा, यूनिवर्स के सिस्टम को जानेंगे, कर्मों के सिस्टम को जानेंगे, कॉन्सेप्ट को जानेंगे, तो वो गांठ खुलने लगती है और फिर हमारा जीवन सुलझ जाता है। अभी हमारा जीवन उलझा हुआ है, हम अंधकार में हैं। फिर क्या होता है? हम प्रकाश में चले जाते हैं, हमारा जीवन सुलझ जाता है, हम सहज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, टेंशन मुक्त हो जाते हैं। किसी काम को करके हमें अच्छा लगता है, हम अच्छा फील करते हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं, किसी की बात सुनने में अच्छी लगती है। अदरवाइज हम सारा दिन टेंशन लेते रहते हैं, किसी की बात को लेके बैठ जाते हैं, उसको दिल पे ले लेते हैं, ठेस लग जाती है, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हमारी अंतरात्मा दुखी हो जाती है। तो ये कैसे होता है? हमारे ना समझे के कारण, हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यदि हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें, यदि हमारी चेतना जागृत है, यदि जागृत नहीं है तो हमें जागृत करना है, अपनी चेतना को जगाना है और अपने विवेक से काम लेना है कि प्रत्येक सुख और दुख का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कर्मों का कॉन्सेप्ट है, कर्म पे आधारित है। अच्छा कर्म बराबर अच्छी मतलब जिंदगी और बुरा कर्म मतलब बुरी जिंदगी। तो कर्मों का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है, इंसान भी सिंपल है, कर्मों का कॉन्सेप्ट भी सिंपल है, बशर्ते कि हमें समझना होगा। हम क्या चाहते हैं? हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, बुरा हम देखना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। हमारे शरीर पे, हमारे दिमाग में हलचल हो, मन घबराए, डर हो, हमारे शरीर में तकलीफ हो, तो हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो, बढ़िया हो, अच्छा हो, खुशहाल हो, सुख समृद्धि हो, पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मौज की जिंदगी हो, किसी तरह की कोई चिंता परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे जीवन में। ऐसी जिंदगी हमें चाहिए। तो ऐसी जिंदगी के लिए हमें अच्छे कर्म करने पड़ते हैं और ये अच्छे कर्म हम अपने विचारों से कर सकते हैं। हम जब भी किसी के बारे में सोचें, विचार करें, तो अच्छा सोचें, अच्छे विचार, किसी के धन को देखकर अच्छे विचार, किसी के मन को देख के अच्छे विचार, किसी की नीयत को देख के अच्छे विचार, किसी के शरीर को देख के, किसी के घर को देख के, किसी के घर के सामान को देख के, यानी हमारी आंखों से जो भी चीज दिखाई दे रहा है, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई सामान हो, चाहे पैसा हो, गाड़ी हो, जो भी हमारे आंखों से दिखाई दे रहा है उसके लिए हमारी नजरों में सम्मान होना चाहिए। सम्मान, हमारी नजरों में उन चीजों के प्रति, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई सामान हो, चाहे भौतिक वस्तुएं हो, उन चीजों के प्रति, लोगों के प्रति इज्जत होनी चाहिए। हमारे पास धैर्य होना चाहिए, हमारे भीतर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। जैसे कि कुछ निगेटिविटी है, यानी किसी एक ऐसे इंसान में नेगेटिव एनर्जी है, उसके भीतर बहुत नकारात्मकता है और वो हर समय नेगेटिव एनर्जी में रहता है, हर समय उसके गंदे विचार हैं, गंदी आदतें हैं, गंदी सोच है, वो सही नहीं सोचता है। तो कहने का मतलब है कि ये चीज उसे बर्बाद करेगा, वो दुख में, पीड़ा में, चिंता में पूरा जीवन रहेगा। और यही चीज जब हम, इस चीज से हम जब ये समझ जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमें इन सब चीजों से बाहर निकलना है, अपनी नीयत को साफ करना है, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करना है, साफ करना है। हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, आज से प्रयास करेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, घर के लोगों की सेवा करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। यानी मेरा जो व्यवहार है, मेरे जो विचार हैं, वो लोगों के अंतरात्मा को गदगद करेंगे, उसकी अंतरात्मा को मतलब बहुत खुश हो जाए, कोई उसकी अंतरात्मा गदगद हो जाए हमारे व्यवहार से। ये हमें करना है। कोई हमारा दुश्मन है, हम किसी को अपना दुश्मन मानते हैं, किसी को हम यही मानते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, वो यूनिवर्स का काम है। आपके साथ वो गलत कर रहा है, यूनिवर्स का काम है कि वो उसके कर्मों की सजा देगा उसे। बट हमारा जो कर्म है, हमारा जो काम है, वो यही है
कि हमें उसको सजा नहीं देना है। हम सजा देने वाले कौन होते हैं? सजा देने वाला कोई और है, उसके कर्मों का हिसाब देने वाला कोई और है, उसे जो फल मिलना है मिलेगा। हमें अपने कर्म को करना है, बस हमें फल नहीं देना है किसी को, हमें अपना कर्म करना है। और जैसा हमारा कर्म रहेगा फल हमें वैसा मिलेगा। अब किसी का बुरा है तो उसे तो बुरा मिलेगा, मान लिया जाए आपका अच्छा है तो आपको अच्छा मिलेगा। तो एक समय के बाद वही इंसान सोचेगा कि मैंने आखिर क्या किया अपने जीवन में कि मैं दुख भोग रहा हूँ, और इसने क्या किया कि आज सुख भोग रहा है। तो फिर उसी समय ये अंतर उसको समझ में आएगा और देखेगा तो उसे पता चलेगा कि मैंने क्या किया था और इसने क्या किया था, इसके विचार कैसे थे, इसकी अंतरात्मा कैसी थी उस समय और मेरी कैसी थी। तुलना करेगा वो और समझ में आ जाएगा उसको कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज न कल हर एक इंसान को ये बात समझ में आएगी, लेकिन फिलहाल किसे समझ में आएगी? अभी किसे समझ में आएगी? अभी उसे ही समझ में आएगी जिसपे ईश्वर की कृपा है, यूनिवर्स की कृपा है, भगवान की कृपा है, असीम कृपा है, तब ये वीडियो आप तक पहुंचा। आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, तो ये यूनिवर्स की कृपा भी है आप पे, और उनकी कृपा के कारण ही आप अपने जीवन में, मतलब आपके जीवन में ये वीडियो आया है और आप अभी इसे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब आपको इस दलदल से, परेशानी से मुक्त करना है यूनिवर्स के सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग समझ पाए होंगे कि क्या सिस्टम होता है, दुख का क्या कॉन्सेप्ट है, सुख का क्या कॉन्सेप्ट है, हम दुख को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, सुख को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये समझना हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।